हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। देखिए, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है भाई, इसमें एंशियंट इंडिया के और कुछ मिसलेनियस करंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देख लेंगे। और 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट देखनी है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कंसेप्ट एमर्ज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड रेफरिंग टू द क्रिएटर डीटी। पहले क्या हुआ था ना, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि गॉड थे इंद्रा, वरुणा और ये इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, इंद्रा और वरुणा की। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, इंद्रा और वरुणा की। और प्रजापति, विष्णु और रुद्रा, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। तो ये कहना चाहता है कि लेटर वैदिक पीरियड में रेफरिंग टू द क्रिएटर डीटी, क्रिएटर ऑफ गॉड थे, वो कौन थे? प्रजापति को क्रिएटर ऑफ गॉड बोलते थे, गॉड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, प्रजापति को लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि इंद्रा और वरुणा की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में इनकी इम्पोर्टेंस दोनों की ज़्यादा थी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्क्रिप्चर कंटेन द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड्स ऑफ वैदिक पीरियड। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो अर्लीस्ट जो लिटरेरी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, किससे मिलते हैं? ऋग्वेदा से। ये अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर है ऋग्वेदा। ठीक है, चार वेद हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है भाई, तो ऋग्वेद अर्लीस्ट जो लिटरेरी जो रिसोर्सेज हैं वो ऋग्वेद से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल रीजन एसोसिएटेड विद, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ज्योग्राफिकल रीजन एसोसिएटेड विद अर्ली वैदिक पीरियड। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में ना गेंजेटिक प्लेन्स में तो बाद में आए थे वो, ईस्ट साइड में। लेकिन पहले तो इस वाले पार्ट में ही आए थे ना, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये इंडस के यहाँ पे आए थे, इसे सप्त सिंधु रीजन बोलते थे। सप्त सिंधु रीजन, जिसमें 7 रिवर्स थी, रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम, चिनाब, ये सभी रिवर्स थी भाई उसमें। और इंडस और सरस्वती, 7 रिवर्स का जो एरिया था, यहाँ पे आए थे वो। यहाँ पे गेंजेटिक प्लेन्स में तो बाद में आए थे, ईस्टर्न में, इस साइड में गेंजेटिक प्लेन्स में। ठीक है, तो इसका आंसर भाई ये क्या नाम है, इधर होगा क्या, नॉर्थ वेस्ट में सेटल हुए थे, सब सिंधु रीजन में। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या थी पीपल्स की ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड में भाई वो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट थे, क्योंकि आपको पता होगा मैंने लेक्चर ले भी रखा है इसके ऊपर, अर्ली वैदिक पीरियड के ऊपर। तो आपको देखो, जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे, वो कैटल उनकी वेल्थ थी। कैटल को भाई उसके पास्चर के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा ना, अच्छे उसके पास्चर लैंड के लिए। तो वो नोमैडिक पास्चरलिस्ट थे, इसलिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था गुड पास्चर लैंड के लिए। तो ये ध्यान रखना है, पास्चरलिस्ट थे, नोमैडिक पास्चरलिस्ट जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे, और उनकी वेल्थ थी कैटल। कैटल जो वहाँ पे जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वॉर्स होते थे वो कैटल के लिए होते थे, जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैटल्स होती थी वो वेल्थी पीपल होता था अर्ली वैदिक पीरियड में। और कैटल्स को एक जगह रखना, तो स्टेगनेंट रखना तो भाई मुश्किल है, क्योंकि भाई पास्चर की ज़रूरत पड़ेगी ना उनको, खाना पीना भी तो खिलाना है कैटल्स को। तो इसलिए अच्छे पास्चर लैंड की ज़रूरत होती है उन्हें, तो इसलिए उन्हें नोमैडिक पास्चरलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 5। सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन, जो सोशल स्ट्रक्चर था अर्ली वैदिक पीरियड का, वो किस पे बेस्ड था? प्राइमरली क्लैन सिस्टम पे। देखिए, कास्ट सिस्टम तो बाद में आया था, वर्ण सिस्टम जिसे बोलते हैं हम, वर्ण सिस्टम जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बाद में आया था। लेकिन पहले तो क्लेन सिस्टम था ना, ट्राइब्स में आते थे वो, ट्राइब्स में आए थे, आर्यंस थे जो।
ठीक है। सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस, सेंट्रल एशिया। दो थ्योरीज थी, एक तिलक ने दी थी। तिलक ने कहा था कि आर्यंस आए हैं आर्कटिक रीजन से, लेकिन कुछ और हिस्टोरियंस थे जिन्होंने कहा था कि जो आर्यंस हैं वो साउथ यूएसएसआर से आए हैं। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये अभी के लिए। बस वैसे डिबेटेबल है, अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया है, बट अभी के लिए रिसेंटली हम यही मानेंगे कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया है और इस वाले रीजन से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, और प्लेन सिस्टम था उस टाइम पे। सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, क्लीन सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द हु आर द चीफ डीटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। चीफ डीटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। देखो आपको की वर्ड पे ही फोकस करना है क्वेश्चन में भी। अगर आप क्वेश्चन के वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पूछा है ना, एक की वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। हु वाज द चीफ डीटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में चीफ डीटी कौन थे, इंदिरा। इंदिरा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ये आपको ध्यान रखना है अभी। और दूसरे नंबर के गॉड थे वरुणा। इसका आंसर होगा ए, इंदिरा। इंदिरा इसका आंसर है, क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड की इंदिरा, और सेकंड नंबर पे थे वरुणा, सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड। और वरुणा जो थे वो थे इंटरमीडियरी गॉड्स, इंटरमीडियरी गॉड बोलते थे। ठीक है, वरुणा को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वॉज करेक्टराइज्ड बाय। ट्राइबल चीफ्सडम्स होते थे उस टाइम पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, वॉज करेक्टराइज्ड बाय ट्राइबल चीफ्सडम्स। ट्राइबल चीफ्सडम्स होते थे उस टाइम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडियरी गॉड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। इंटरमीडियरी गॉड गॉड कौन थे, वरुणा। बताया था मैंने पहले भी। इंटरमीडियरी गॉड, इंटरमीडियरी गॉड कौन थे, वरुणा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंदिरा की थी, तो आंसर है इसका बी, सॉरी आंसर है इसका सी, वरुणा, इंटरमीडियरी गॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड की करेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार भाई, कास्ट सिस्टम इनमें से नहीं है, आंसर है इसका बी, रिग्रेस कास्ट सिस्टम। देखिए कास्ट सिस्टम तो लेटर वैदिक पीरियड में आया था ना, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये तो लेटर वैदिक पीरियड में आया था, तो कास्ट सिस्टम पहले तो था ही नहीं अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं था, इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड इन अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड की प्राइमरी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। अर्ली वैदिक पीरियड के पीपल कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, संस्कृत। इंडो आर्यंस भाई संस्कृत थी उनकी लैंग्वेज, इंडो आर्यंस की संस्कृत, कृत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड की थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बारे में भी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ये अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, तो मैंने लेक्चर्स ले रखे हैं, आप एक बार लेक्चर्स को भी देख लें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के, आपको क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन अगर नहीं आते तो। विच सेरेमनी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड इन्वॉल्व सिम्बॉलिक चैरियट रेसिंग। देखिए चैरियट रेसिंग होती थी लेटर वैदिक पीरियड में, तो चैरियट रेसिंग करवाते थे राजा, तो उसे बोलते थे वाजपेय, नाम था। अश्वमेधा जो यज्ञ होता था और सेक्रीफाइसेस के लिए। ठीक है, वाजपेय होता था चैरियट रेसिंग, और राजसूया जो सेरिमोनियल सेरेमनीज होती थी, सेरिमोनियल सेरेमनीज। ठीक है, राजा का राज्याभिषेक के लिए जो होता था उसे राजसूया बोलते थे। चलिए इसको देखते हैं, चैरियट रेसिंग वाजपेय, ध्यान रखना है आपको। सेरेमनीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड इन्वॉल्व सिम्बॉलिक चैरियट रेसिंग वाजपेय। नेक्स्ट देख लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म रेफर टू द विलेज असेंबलीज दैट saw a diminishing importance ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि लेटर वैदिक पीरियड में
इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई थी। देखिए सभा और समिति, इनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल कम हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, सभा और समिति की, दोनों की, ये दोनों पॉलिटिकल असेंबलीज थी जो असिस्ट करती थी राजा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर्स में। सभा में क्या होता था, मैन जो सभा थी, सभा में मैन और वुमेन दोनों होते थे, लेकिन समिति में मैन होते थे। ठीक है, तो इन दोनों की इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक और थी इनके अलावा भाई, विधाता। विधाता तीन थी, सभा, समिति, समिति और एक विधाता। विधाता में भी मैन वुमेन दोनों होते थे। और ये जो सभा थी ना, ये एल्डरली पीपल होते थे इसमें। ठीक है, ये किंग को असिस्ट करते थे इंपॉर्टेंट मैटर्स में। ये बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, विधाता में मैन और वुमेन होते थे, लेकिन इसके बारे में ना फंक्शन क्लियरली नहीं है कि ये क्या करती थी, बस डाइवर्सिफाई थी ये। तब तो बहुत सारे फंक्शंस दे रखे थे एग्रीकल्चर के मैटर्स में, जैसे कि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया ये कि किसकी डिमनिस जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, सभा और समिति की दोनों की कम हो गई थी। ठीक है, अरे बी और ए, वैसे ए बी दोनों है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच मेटल बिकेम द एक्सटेंसिवली यूज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। मेटल को सबसे ज़्यादा यूज किया गया था लेटर वैदिक पीरियड में, किस मेटल को यूज़ किया गया था? एनेबलिंग फॉरेस्ट क्लियरिंग। एंड जो मेटल यूज़ किया गया था लेटर वैदिक पीरियड में फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए, लैंड की कल्टीवेशन करने के लिए, तो वो था आयरन। भाई आयरन के बारे में लेटर वैदिक पीरियड में पता चला था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के लोग अवेयर हो गए थे आयरन से, जिसकी वजह से उन्होंने उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया। फॉरेस्ट को क्लियर करने की वजह से फिर लैंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया वहाँ पे, मोर एंड मोर एरिया अंडर एग्रीकल्चर। ठीक है, आया था, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था लैंड का। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे इकोनॉमिक एंटिटी क्या थी? देखिए कैटल रेयरिंग तो अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कैटल्स होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो वेल्थी होता था। वेल्थ का आंकड़ा नंबर ऑफ कैटल से निकाला जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। और वहीं पे अब जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, कैटल्स तो थी उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई थी, लेकिन लैंड की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी। लैंड की इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, क्योंकि अब जो वॉर्स होते थे, वो लैंड जो थी, जिसके पास ज़्यादा लैंड होती थी या ज़्यादा लैंड के लिए वॉर्स होती थी, यहाँ पे कैटल भी थी और लैंड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई थी सेकंड जो लेटर वैदिक पीरियड है। क्योंकि भाई कल्टीवेशन लैंड चाहिए होता है उन्हें, तो इसलिए लैंड की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई थी सेकंड जो लेटर वैदिक पीरियड है। और आपको टाइम पीरियड याद रखना है, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC। और लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, ये आपको टाइम ध्यान रखना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, लैंड, लैंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गई थी। और अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल, मोर नंबर ऑफ कैटल, मोर वेल्थी पीपल। वेल्थ का आंकड़ा कैटल के लगाया जाता था, कितनी कैटल्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे विच डिटी एमर्ज्ड एज द प्रोमिनेंट प्रोटेक्टर। देखिए लेटर वैदिक पीरियड में इंद्रा और वरुण की इम्पोर्टेंस तो कम हो गई थी, इंद्रा और वरुण की इम्पोर्टेंस कम हो गई थी जो अर्ली वैदिक पीरियड में प्रोमिनेंट गॉड थे। जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, प्रजापति, क्रिएटर बोलते हैं प्रजापति को, द क्रिएटर। विष्णु द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। और रुद्रा डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर। ठीक है,
इन तीनों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो विष्णु कौन थे? प्रोटेक्टर। सर इसका डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। What what little was what title was assumed by king during the later Vedic period? Lord of all earth। देखिए लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा था वो कुछ टाइटल मिले थे उन्हें, जैसे लॉर्ड ऑफ द अर्थ, इन्हें बोलते हैं अहिल्या भुवनपति। लॉर्ड ऑफ द अर्थ टाइटल्स लेते थे अपने आप को, अहिल्या भुवनपति, लॉर्ड ऑफ अर्थ। इसको याद रखना है भाई आपको, इंपॉर्टेंट है ये। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Concept emerged during later Vedic period, referring to the division of society into 4 classes। डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो हुई थी उन्हें क्या बोलते थे? वर्णा सिस्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, ऐसा ऋग्वेद में बोला गया है कि जो ब्राह्मण है उनका जो ओरिजिन है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। क्षत्रिय का ब्रह्मा के चेस्ट और सोल्जर से हुआ है, और वैश्य का भाई से हुआ है, और शूद्रा का ब्रह्मा जी के फीट से हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो सोसाइटी थी 4 वर्न्स में डिवाइड हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सेरेमनी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड इन्वॉल्व द रिचुअलिस्टिक हॉर्स सेक्रीफाइस। हॉर्स सेक्रीफाइसेस जो होते थे उसे अश्वमेध यज्ञ बोलते थे, अश्वमेध यज्ञ हॉर्स सेक्रीफाइसेस को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What were the 2 higher classes in Vedic society? In Vedic society enjoy privileges during the later Vedic period। देखिए जो privileges थी ना, जब 4 वर्न्स में डिवाइड हो गया था, तो लेटर वैदिक पीरियड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे उन्हें प्रिविलेज ज़्यादा मिली थी एज कंपेरिजन टू वैश्य और शूद्र के मुकाबले इन्हें ज़्यादा मिली थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय को। तो इसका आंसर होगा सी, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। what term emerged during later Vedic period referring to the creator deity? प्रजापति। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। क्रिएटर डीटी कौन थे? प्रजापति। अब कुछ हम देखते हैं, अभी रिसेंट में रामसर साइट्स भाई ऐड करी गई हैं 2 फरवरी 2 फेब 2024 को 2 फेब 2024 को 5 साइट्स ऐड की गई हैं। ठीक है, तो अभी रामसर साइट्स क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर। व्हेन वाज द रामसर साइट्स कन्वेंशन एडॉप्टेड? अडॉप्ट कर की गई थी 2 फरवरी 1971 को। 2 फेब 1971 को अडॉप्ट करी गई थी रामसर कन्वेंशन। रामसर एक जगह है ईरान में, ध्यान रखना है, रामसर ईरान में। और अडॉप्ट कब की गई थी रामसर कन्वेंशन? 2 फेब 1971 को। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, और आया भी हुआ है ये प्रीवियस एग्जाम्स में। वेयर वॉज द रामसर कन्वेंशन अडोप्टेड? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, रामसर ईरान, रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ अडोप्ट किया गया था रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी रामसर साइट्स आर ग्लोबली? देखिए मोर देन 2400 से ज़्यादा हैं, 2400 से ज़्यादा साइट्स हैं रामसर साइट्स पूरे ग्लोबली। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पूछेगा बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? देखिए नंबर्स में सबसे ज़्यादा है यूके में, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स हैं, 175 के करीब हैं इसमें, यूके में रामसर साइट्स। वट वट इज़ द थीम ऑफ रामसर कन्वेंशन 2024? रामसर जो साइट्स थी, रामसर कन्वेंशन थी, उसकी थीम क्या थी 2024 में? वेटलैंड एंड वेलबींग्स। ये ध्यान रखना है आपको, इस बार की थीम पूछ ली जा सकती है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में जो है वो रामसर साइट सबसे बड़ी है इंडिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी रामसर साइट्स आर तमिलनाडु? देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 16। ये सबसे लार्जेस्ट है नंबर्स में तमिलनाडु में। ठीक है भाई, रामसर साइट्स में। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द
टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ 2024 फरवरी 2 फरवरी 2 फरवरी 2 फैब, ठीक है, 2 फैब 2024, 2 फैब 2024। भाई अभी 5 रामसर साइट्स ऐड किए हैं इसी साल 2024 में। तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं वो 80 हो गई हैं इंडिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंडियन वेटलैंड वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, विच इंडियन वेटलैंड वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का मतलब है भाई, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि देखिए, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में क्या होता है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है रामसर साइट्स को, मोर प्रोटेक्शन। मतलब किसी भी वजह से वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँच रहा है, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। रामसर साइट्स के अंडर ही है, मॉन्ट्रियक्स प्रोटोकॉल अलग होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किसी के रामसर साइट्स के अंडर ही आता है और इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इंडिया में 3 जो वेटलैंड हैं उनको शामिल किया गया था। एक तो है राजस्थान की क्योलाडो नेशनल पार्क, ठीक है, और एक है लोकटक लेक मणिपुर की, और एक थी चिलिका लेक उड़ीसा की। 3 थी जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंडर थी, लेकिन अभी क्या कर दिया है ना, उसे क्या है, चिल्का लेक, उसे हटा दिया गया था। अभी सिर्फ 2 हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर, एक क्योलाडो राजस्थान का नेशनल पार्क और एक लोकटक मणिपुर लेक। ये 2 हैं अभी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, लेकिन चिल्का लेक को हटा दिया है। पहले स्टार्टिंग में 3 थी जिनमें से चिल्का लेक को हटा दिया है। अब सिर्फ 2 हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, क्योलाडो नेशनल पार्क और एक मणिपुर लोकटक जो है। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम, विच इंडियन वेटलैंड रिमूव फ्रॉम द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, तो चिल्का लेक उड़ीसा में हटा दिया गया चिल्का लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, 16 है, और दूसरे नंबर पे है भाई यूपी में। आपको देखना है, आपको ये याद रखना है कि पहली और दूसरी साइट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट तमिलनाडु, दूसरी यूपी, इसमें 16 है, इसमें 10 के समथिंग है। एक बार एक एग्जैक्ट बता दूंगा देख के कितनी है, बट अभी मेरे को लग रहा है कि तमिलनाडु में तो 16 ही है, ये कंफर्म है, लेकिन यूपी में अभी 10 के समथिंग है। तो पहले नंबर पे जो जितने भी रामसर साइट्स हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में, वो तमिलनाडु में है, दूसरा यूपी में है। ठीक है, आंसर है इसका तमिलनाडु, हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स। और लार्जेस्ट में मैंने बताया, भाई बताओ, आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने, तो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में वो कौन सी है, नाम कमेंट बॉक्स में लिखें उसका। पाला वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसकी जो पाला वेटलैंड है ये है मिज़ोरम में। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 से 2 बार वीडियो को देख लें। ठीक है भाई, और क्या है कि फर्दर जो अपडेट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वीडियोस आएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो दूसरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके, है ना। तो कंटिन्यूसली अब वीडियो आएंगी, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं वीडियोज़ और लेक्चर्स बनाऊँगा, तो और जो एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से आपको भी उसी अप्रोच के साथ पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।